आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेवती रमण पांडे अपने YouTube चैनल गीतांजलि में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी कक्षा 12 के काव्य खंड से जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित गंगावतरण शीर्षक की व्याख्या करेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे। यह गंगावतरण प्राचीन कथाओं में आता है। जब राजा भगीरथ गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा था। उसी का वर्णन जगन्नाथ दास जी रत्नाकर ने किया है। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके आगे बेल आइकन वाला बटन दबा दें, जिससे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए हम देखते हैं इसकी क्या व्याख्या हो सकती है। निकसि कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति धाई धार अपार बेग सौ वायु विहंडति भयउ घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गरजे निज दरेर सौ पौन पटल फारति फहरावती सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती चलिधार धुधकारी धरा दिशि काटति कावा सगर सुतनि के पाप ताप पर बोलति धावा। निकसि कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति। निकसि कमंडल तय, गंगा जी यहाँ पर कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग से के साथ निकलती गंगा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। निकस कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति। ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा बड़े वेग उल्लास के साथ उमड़कर नभ मंडल खंडति, आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु विहंडति और वायु को विखंडित करती हुई, तीव्र वेग से धाई धार तीव्र वेग के साथ दौड़ चली। उमंडति दौड़ चली। ओ ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा बड़े उल्लास और उद्वेग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई, तीव्र वेग के साथ दौड़ चली। भयउ घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिलि मनहु एक संगहि सब गरजे। भयउ घोर अति शब्द, वो गंगा जी के वेग के साथ इतनी तेज आगे बढ़ रही थी, तो वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ। भयउ घोर अति शब्द, भयानक शब्द, घोर शब्द हुआ। धमक सौ त्रिभुवन तरजे, और उसकी धमक से, उस शब्द की धमक से तीनों लोक भयभीत हो गए। तरजे भयभीत हो गए। उस गंगा के का जो वेग था, उस वेग के साथ नीचे आ रही थी, उससे इतना भयंकर शब्द होने लगा कि उसकी धमक से, उसकी आवाज से तीनों लोक भयभीत हो गए। महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गरजे। गंगा की धारा अपनी क्या कहते हैं, गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था, महामेघ इतना प्रचंड था, महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गरजे। मानव प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों। ओ निकसि कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडति धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडति भयउ घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गरजे। अर्थात ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा बड़े वेग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को खंड खंड करती हुई, तीव्र वेग के साथ दौड़ चली। इतनी तेज वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ, और उस शब्द की धमक से तीनों लोक भयभीत हो गए, डर गए।
गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था, इतना तेज था, ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रलय काल के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों। निज दरेर सौ पौन पटल फारति फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती, चली धार धुधकार धरा दिशि काटति कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलति धावा। निज दरेर सौ, दरेर माने होता है धक्का, रगड़। गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन पटल फारथि फहरावती, पवन पटल पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई, तथा सूरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती, जो स्वर्ग लोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई सी चली धार धुधुकारी। गंगा की धारा है वह कोलाहल करती हुई, शोर करती हुई पृथ्वी की ओर काटती कावा, चक्कर काटती हुई, कावा काटती कावा, चक्कर काटती हुई, घूमती हुई, गोल गोल घूमती हुई, सगर सुतन के पाप ताप पर, राजा सगर के सुतनी पुत्रों के पाप ताप पर, पाप तथा संताप माने दुख पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ी। ओ निज दरेर सौ पौन पटल फारत फहरावत, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावत, चली धार धुधकारी धरादिशि काटति कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा। गंगा की धारा अपनी रगड़ से, अपने धक्के से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई तथा सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती, स्वर्ग लोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई सी चली धार धुधकारी, कोलाहल करती हुई और चक्कर काटती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा, तथा राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ी। इस काव्य में इस पाठ जो इसमें जो सौंदर्य है, यहाँ पर गंगा का धरती पर अवतरण सगर के पुत्रों के संताप को हरने के लिए हुआ था। बड़े सुंदर ढंग से इस प्रसंग को कवि ने अपने छंद में समाविष्ट किया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसमें उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास एवं ध्वन्यर्थ व्यंजना है, वीर रस है, लक्षणा सब शक्ति है, ओज गुण है और रोला छंद है। हम इसका अगला भाग देखते हैं। अगला जो श्लोक है, श्लोक कह रहे हैं, अगला छंद है, स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सौपूरी, कैधौ आवति झुकति शुभ्र आभा रुचिरूरी, मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई, सो जनु चपला चमचमाति चंचल छवि छाई। यहाँ पर कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ निकलती हुई गंगा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सौपूरी, पानिप माने होता है कांति, सुंदरता, रूरी माने भी होता है सुंदर, जल ब्यालनी पानी के सीपों की, चिलक माने चमक, आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा, मुक्ति पानी माने श्वेत धारा को देखकर, मुक्ति माने होता है मोती, तो गंगा की, आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो मुक्ति पानिप सौ, मोतियों की आभा से परिपूर्ण, स्वाति घटा घहराती, स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह, बादलों का समूह घुमड़ रहा हो,
कैधौ आवति झुकति शुभ्र आभा रुचि रूरी। अथवा सुंदर श्वेत ज्योति, अथवा सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर, कैधो आवत झुकती, अथवा झुकती हुई चली आ रही है, शुभ्र आभा सुंदर ज्योति, श्वेत ज्योति, रुचि रूरी सुंदर और श्वेत जो प्रसन्न सुंदरता से युक्त ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। गंगा के निर्मल जल में मछलियों मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई। मीन तो गंगा का निर्मल स्वच्छ जल में मीन मकर जल ब्यालनी, मीन मछली, मकर मगरमच्छ, जल ब्यालनी, जल ब्याल माने जल के सर्पों की चंचल चमक, चिलक माने चमक, ऐसी शोभा पा रही थी। सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। सो जनु चपला, चपला माने होता है बिजली, चमचमाती चमचमा रही हो, चमक रही हो। तो स्वाति घटा घराती मुक्ति पानी सौ पूरी, कैधौ आवति झुकति शुभ्र आभा रुचि रूरी। आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो मोतियों की आभा से, मोतियों की कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के बादलों का समूह उमड़ घुमड़ रहा हो, अथवा सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। गंगा के निर्मल जल में मछलियों, मगरमच्छों और जल सर्पों की, जल में रहने वाले जलीय सांपों की चंचल चमक ऐसी सुंदरता पा रही थी मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। जो सांप जो थे वह इधर उधर घूम रहे थे, जल स्वच्छ था गंगा का, तो जैसे मालूम हो रहा था कि बिजली, चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। इसका काव्य सौंदर्य देखिए। गंगा की जलधारा का अलंकारिक चित्रण हुआ है। कवि ने मुक्ति पानी कहकर गंगा की मोक्षदायिनी शक्ति का भी संकेत किया है। इसमें भाषा ब्रज है, उत्प्रेक्षा श्लेष संदेह एवं अनुप्रास अलंकार है, शांत और वीर रस है, ओज गुण है, रोला छंद है। अगला छंद हम देखते हैं। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में आकाश से पृथ्वी पर गिरती गंगा की पवित्र धारा की अनुपम सुंदरता का वर्णन किया गया है। कबहु सुधार अपार बेग नीचे कौ धावे। आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा ऐसी मनोहर लगती है, हर हराती लहराती। मैं दूसरे पे आ गया। रुचिर रजत में कै बितान तानेवती बिस्तर, झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनितन के वृंद करत आनंद बधाए। सारी जो मैं अगले छंद पर चलाया था, देखो। रुचित रजत में बितान तानेव अति विस्तर। तो आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा ऐसी सुंदर लग रही है जैसे किसी ने रजतमय बितान, बितान माने होता है तंबू, जैसे किसी ने आकाश में रजतमय तंबू तान दिया हो, तंबू लगा दिया हो। झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर। और उस गंगा की धारा से झरती जल की बूंदें ऐसी सुंदर लग रही थी जैसे तंबू में लटकी मोतियों की झालरें झिलमिला रही हों।
झरति बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, और उस तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों के समूह, सुर बनितन, सुर बनितन माने देवताओं की स्त्रियों के, वृंद माने समूह, करत आनंद बधाए, आनंद मनाने के लिए बानो राग रंग के सभी साजो सामान जमाए हुए हैं। तो आकाश से पृथ्वी पर आती हुई गंगा की पवित्र धारा ऐसी सुंदर लगती है जैसे किसी ने आकाश में चांदी का विशाल तंबू तान दिया हो, और उस धारा से झरती जल की बूंदें ऐसी शोभा पा रही थी जैसे उस तंबू में लटकी मोतियों की झालरें झिलमिला रही हों। और लगता है उस तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों के समूह ने आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी साजो सामान जमाए हैं। काव्य सौंदर्य। चंदोवे के रूप में गंगा की धारा के वर्णन की कल्पना में कवि की प्रतिभा दर्शनीय है। ब्रजभाषा है, प्रबंधात्मक शैली है, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, रोला छंद है, प्रसाद गुण है और अभिधा शब्द शक्ति है। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावई हर हराती, लहराती सहस जोजन चलियामे मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन की पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। यहाँ कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ निकलती गंगा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, गंगा की जो सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ नीचे की ओर अर्थात धरती की ओर दौड़ी, हर हरात लहरात सहस जोजन चली आवे, और हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई हजारों सहस हजारों जोजन योजन तक लहराती चली गई। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत। ऐसा प्रतीत हुआ मानो, मनु यहाँ उत्प्रेक्षा किया गया है, विधि माने ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन को, मन के अनुकूल पौन, पवन माने वायु को पाकर निज अपने पुण्य खेत उत्पन्न, पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को, राशि माने फसल को हवा में उड़ा करके उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। जैसे हम पंखे के सामने धान या गेहूं की राशि जो है उसको उठा करके ओसौनी करते हैं, गांव में कहा जाता है ओसौनी किया जाता है, उसमें से उसके जो कूड़ा करकट है अलग किए जाते हैं। तो यहाँ कवि कल्पना कर रहा है कि जब गंगा की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी चली आ रही है और हर हर की ध्वनि करती हुई वह हजारों योजन तक लहराती चली गई, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु पाकर अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा है। अर्थात गंगा की जो धारा है उससे जो बूंदें इधर उधर छिटक रही हैं वह हीरे की भांति चमक रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। फिर एक बार देख ले, कबहू सुधार अपार बेग नीचे को धावे। गंगा की सुंदर जो धारा है कभी बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर बेग के साथ दौड़ती चली आ रही हैं और हर हर ध्वन करती हुई हजारों योजन लहराती चली गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु को पाकर अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। यहाँ उसावत शब्द का प्रयोग बड़ा सार्थक है। किसान अपनी फसल की ओसाई करके हवा में भूसे को उड़ाते हैं जिससे अनाज नीचे गिर जाता है। यहाँ हीरा रूपी अन्न धरती पर गिर रहा है और भूसे रूपी फुहारें इधर उधर छितरा रही हैं। ब्रह्मा रूपी किसान द्वारा हीरों की फसल उगाने की अपूर्व कल्पना प्रशंसनीय है। ब्रजभाषा है, रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्ति है, ओज गुण है और रोला छंद है।
इह विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी मनहु संवारति शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी विपुल बेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई हर हराति हरसाति शंभु सन्मुख जब आई। स्वर्ग से पृथ्वी पर स्थिर भगवान शिव के सम्मुख अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा का रमणीय वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। यह विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी। इस प्रकार धावती माने दौड़ लगाती हुई, धंसती हुई, ढलती और लुढ़कती, मन संवारती मन को सुख प्रदान करती हुई, शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी बने स्वर्ग जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण करती हुई, विपुल बेग बल विक्रम के ओजन उमगाई। ओजन माने ओज, तो उसकी धारा जो गंगा की धारा है वह अत्यधिक वेग, विपुल वेग, अत्यधिक वेग, शक्ति, विक्रम माने पराक्रम तथा ओज एवं उमंग से भरी, उमगाई उमंग से भरी हुई है। वह इन सभी गुणों को उमगाती हुई, हरहराती हुई, हरहर की ध्वनि करती हुई अत्यधिक हर्ष के साथ भगवान शिव के समक्ष अवतरित हुई, भगवान शिव के समक्ष आई। तो यह विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी। इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती, धंसती, ढलती, लुढ़कती और मन को सुख प्रदान करने वाली गंगा ऐसी प्रतीत होती है। मनहु संवारत सुरपुर की सुगम निशेनी, ऐसी प्रतीत होती है मानो वह पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। तो गंगा की धारा ऊपर से गिर रही है, तो ऊपर से नीचे आ रही है और लगातार आ रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, हवा के कारण उसकी धारा हिलडुल रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी लोक के निवासियों को स्वर्ग के तक जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगाई, उनकी धारा में अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओज की उमंग भरी है और वह सभी इन गुणों को उमगाती, हर हर की ध्वनि करती अत्यधिक हर्ष के साथ भगवान के शिव के सम्मुख आई, अवतरित हुई, प्रकट हुई। शंभु सन्मुख, भगवान शिव के साथ अवतरित हुई। इसमें भी भाषा ब्रज भाषा है, प्रबंध शैली है, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार है, शांत एवं वीर रस है, रोला छंद है, प्रसाद एवं ओज गुण है, अभिधा शक्ति है। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर हुई है, वही आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप कौ लोप चोप औरे उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। अब ब्रह्मलोक से भूलोक पर उतरी गंगा शिव के अनुपम रूप का दर्शन पाकर उन पर मुग्ध हो जाती हैं। गंगा के शिव पर मुग्ध होने के इसी भाव को इन पंक्तियों में सुंदर ढंग से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने दर्शाया है। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, हर माने भगवान शंकर के मनोहर रूप को देख करके गंगा धन्य हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि भगवान शिव इतने सुंदर हैं। वही है आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप कौ लोप चोप औरे उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। और शिव के अनुपम और तेजस्वी रूप को, मनोहर तेजस्वी रूप को देखकर गंगा चकित हो गई, धन्य हो गई। गंगा के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव के समीप वह विश्राम करे। भई थकित, क्योंकि थक गई हैं। वही आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर,
वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करे तथा उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिर हो गई। भयो कोप कौ लोप चोप और उमगाई। उनके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, प्राण रहे पराये हो गए, अर्थात वे अब शिव की धरोहर मात्र रह गए। हुई आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, अर्थात उनके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, अपने नहीं रह गए। शिव के रूप को देख करके वह शिव की ओर आकर्षित हो गई और उनके प्राण, जो शरीर में प्राण हैं, वह पराये हो गए, अर्थात वह अब शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, और उनके गंगा का जो संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। चोप माने उत्कंठा, उमंग। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जाग उठी। चोप और उमगाई, दूसरी प्रकार की उत्कंठा जागृत हो चुकी। चित चिकनाई चढ़ी, कढ़ी सब रोष रुखाई। चिकनाई माने प्रेम की स्निग्धता, उसकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया था, तथा अब गंगा के मन में रुक्षता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई थी। अर्थात गंगा जितनी तेज गति से आकाश से आ रही थी, ऐसा लगता था पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, लेकिन शिव के समीप उपस्थित हुई तो इसका श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर वर्णन किया है जगन्नाथ दास जी रत्नाकर ने। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, होई आनहि कै प्राण रहे तन धरे धरोहर। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, शिव के तेजस्वी रूप को देखकर गंगा चकित हो गई। उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव के समीप ही विश्राम करें, तथा वह उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिर हो गई। वह आनहि के प्राण रहे तन रहे धरोहर, उसके शरीर में स्थित प्राण पराये हो गए, अर्थात दूसरे के अधीन हो गए, अर्थात वे अब शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, गंगा का संपूर्ण क्रोध शिव जी को देखकर ही शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो उठी, उनके मन में शिव के प्रति आसक्ति जाग उठी। उसकी सारी नाराजगी, रूखापन हृदय से दूर हो गया, चित चिकनाई चढ़ी, और गंगा के मन में रुक्षता, रोष रुखाई माने रुक्षता के स्थान पर प्रेम की चिकनाई बढ़ गई, प्रेम की स्निग्धता आ गई। और इसमें शिव के प्रति गंगा के अनुराग का अनुपम चित्रण रत्नाकर जी ने किया है। ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार है, क्रोध का शांत होना तथा रति की उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है। माधुर्य गुण है, रोला छंद है। कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, दियौ शीस पर ठाम बार करिकै मन मानी। सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी। कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शिव जी की जटाओं में गंगा के समा जाने का वर्णन किया है। रत्नाकर जी कहते हैं कि कृपा निधान दया के भंडार, सुजान माने चतुर, शंभु हिय की गति जानी, जब शिव जी ने गंगा के हृदय में निहित भाव को पहचान लिया। दियौ शीस पर ठाम बार करिकै मन मानी, ठाम माने स्थान, तो दियौ शीस पर ठाम बाम करी, बाम माने प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए, पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए अपने शरीर पर यानी अर्थात अपने शीश पर, अपनी जटाओं में उनको स्थान दिया। संकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, ऐसी स्थिति में गंगा सकुचति संकोच बस, ऐचति अंग अपने अंगों को सिकुड़ती हुई सी सुख संग लजानी, सुख पूर्वक प्रवाहित हो गई, लजा गई। जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी, और जटाजूट हिम सिमट कर सघन हिमालय की चोटी के समान, हिमकूट
माने हिमालय की चोटी की, कूट माने चोटी, ही माने हिमालय की चोटी के समान शिव जी की घनी जटाजूट सघन घनी जटाओं में सिमिट समानी विलीन हो गई, उसी में छिप गई। फिर से एक बार देख लें कि रत्नाकर जी कहते हैं कि दया के भंडार शिव जी ने गंगा के हृदय में निहित भाव को पहचान लिया तथा उनको अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपनी जटाओं में उनको स्थान दिया। ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवश अपने अंगों को सिकुड़ती हुई सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी, बहने लगी, लगा लजा करके संकोचवश प्रवाहित होने लगी तथा सिमट कर सघन हिमालय की चोटी के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान शिव और गंगा के पारस्परिक प्रेम का मनोहारी चित्रण हुआ है। ब्रज भाषा है, रूपंग एवं छेकानुप्रास है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, कोमल वृत्ति है, वैदर्भी रीति और रोला छंद है। यह पाठ आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपना कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।